Hello my dear student, you are most welcome today in this my online class in सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। प्यारे बच्चों, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद की आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज क्लास 8 चैप्टर 26 मोर अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के विषय में हमें और आपको अध्ययन करना है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने चैप्टर 25वां चैप्टर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के विषय में आप लोगों ने पढ़ा था, यानी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्रियां। आपको उसमें बताया गया था कि जिस तरह से क्रिया के फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, क्रियाओं के रूप होते हैं, उसी तरह से एडजेक्टिव की डिग्री होती है, एडजेक्टिव की अवस्थाएं होती हैं। तो उसमें आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में जो चैप्टर 25 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के विषय में आप लोगों ने पढ़ा, उसमें आप लोगों ने देखा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। कौन कौन सी डिग्री आप लोगों ने पढ़ा देखा? एडजेक्टिव की 3 डिग्री आप लोगों ने देखा था, जिसमें पहला था पॉजिटिव डिग्री, इसके विषय में बतलाया गया होगा। दूसरा आप लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा होगा, और तीसरा और लास्ट आप लोगों ने पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रियां आप लोगों ने पढ़ी थी मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में। डियर स्टूडेंट, आज हमें क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर में 26 चैप्टर जो आपका है, 26वां चैप्टर जो आपका है, मोर अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्री के विषय में और अधिक जानकारी ग्रहण करना, जानकारी लेना। तो आज हमें इस चैप्टर से संबंधित वक्तव्यों के विषय में पढ़ना है। मोर अत्यधिक अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डिग्रियों के विषय में, यानी एडजेक्टिव की डिग्रियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना, यही इस चैप्टर से संबंधित है। यही चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। अब इसमें रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 1, इसमें हमें देखिए क्या करना है। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं। पहली चीज, किसी भी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यदि हमें किसी एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलानी हो तो हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यह है रूल नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज बिग, मेरा घर बड़ा है। अब देखिए, मेरा घर एक वस्तु है। अब हाउस क्या है? आपका नाउन है। तो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यह तो हुआ रूल नंबर 1। जैसे यू आर क्लेवर, यही आपकी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है, प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है। आई एम ऑनेस्ट, यू आर वीक,
तो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यह हो गया रूल नंबर 1। अब आइए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन के पॉजिटिव कंपैरिजन यानी सकारात्मक तुलना के लिए, किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन के पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए एज डैश डैश एज का प्रयोग करते हैं और इसके मध्य एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव डिग्री किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन के तुलनात्मक सकारात्मक तुलना के लिए हम एज का प्रयोग करते हैं और इन्हीं के मध्य में हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोनम उतनी सुंदर नहीं है जितनी कल्पना। सोनम उतनी सुंदर है, सॉरी उतनी ही सुंदर है। एक मिनट, तो दो सकारात्मक तुलना है। उतनी ही सुंदर है जितनी की कल्पना। देखिए, सोनम उतनी ही सुंदर है जितनी कल्पना, यानी सकारात्मक तुलना करना है, पॉजिटिव कंपैरिजन है, यानी निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। सोनम उतनी ही सुंदर है जितनी कल्पना। तो किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन के पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए हम एज, फिर एज के बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और उसके बाद फिर एज लिखते हैं। जैसे देखिए, सोनम इज, एज के बाद जो आपकी एडजेक्टिव है उसकी पॉजिटिव डिग्री, एज ब्यूटीफुल, एज कल्पना। सोनम इज एज ब्यूटीफुल एज कल्पना। तुम उतने ही ईमानदार हो जितना मोहन। देखिए, जब दो नाउन या प्रोनाउन की सकारात्मक कंपैरिजन, पॉजिटिव कंपैरिजन, सकारात्मक तुलना की जाती है तो एज लिखा जाता है, उसके बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री फिर एज। यू आर एज ऑनेस्ट एज मोहन। तो यह हुआ रूल नंबर 2। जब दो नाउन या प्रोनाउन के बीच
सकारात्मक तुलना यानी पॉजिटिव कंपैरिजन किया जाता है तो एज फिर बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और उसके बाद फिर एज का प्रयोग किया जाता है। यह है रूल नंबर 2। अब आइए रूल नंबर 3। ये तो पॉजिटिव कंपैरिजन था, अब थोड़ा नेगेटिव कंपैरिजन में आइए। रूल नंबर 3, किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउंस की नेगेटिव कंपैरिजन यानी नकारात्मक तुलना के लिए नॉट सो डैश डैश फिर आ जाता है एज, या नॉट एज डैश एज, या नॉट एज डैश डैश एज, यानी इस बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। 3 रूल नंबर, किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन की निगेटिव कंपैरिजन यानी नकारात्मक तुलना के लिए नॉट सो बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री फिर एज, अथवा नॉट एज बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री फिर एज। फॉर एग्जाम्पल, तुम इतने कमजोर नहीं थे जितना मैं। तुम इतने कमजोर नहीं थे जितना मैं। देखिए, यू वेयर, देखिए फिर नॉट सो कमजोर, वीक एज आई। देखिए, नॉट सो एज, यू वेयर नॉट सो वीक एज आई, अथवा नॉट एज भी हो सकता है, यू वेयर नॉट एज वीक एज आई, दोनों बात एक ही है। तो नॉट सो फिर बीच में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद एज, या नॉट एज बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और फिर एज। तो यदि दो नाउन या प्रोनाउन के बीच निगेटिव कंपैरिजन हो, नकारात्मक तुलना हो, तो वहां हम नॉट सो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री फिर एज, अथवा नॉट एज पुनः एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री और एज का प्रयोग करते हैं। अब आइए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा। किन्हीं दो असमान नाउन या प्रोनाउन की तुलना करने के लिए हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। दो असमान नाउन या प्रोनाउन, दोनों एक नाउन नहीं होनी चाहिए, दो असमान नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। जब किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन के गुणों या दोषों की तुलना की जाती है, जो नाउन या प्रोनाउन असमान हो, तो वहां पर हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। किन्हीं दो असमान नाउन या प्रोनाउन के गुणों या दोषों की तुलना करने के लिए हम एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे बिल्ली
कुत्ते से छोटी होती है। देखिए, एक है नाउन बिल्ली, दूसरा है कुत्ता, दोनों असमान नाउन है। तो यहां एडजेक्टिव यही है। तो यहां पर हम एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। द कैट इज, स्मॉल माने छोटा, स्मॉल पॉजिटिव डिग्री है, स्मॉलर कंपैरेटिव डिग्री। अब यहां हम देन का प्रयोग करते हैं। द कैट इज स्मॉलर देन द डॉग। द कैट इज स्मॉलर देन द डॉग। अब लेकिन यहां पर एक और चीज समझ लीजिए, जब लेकिन जिन एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के अंत में आई ओ आर आता है, वहां पर हम देन न लगा के टू का प्रयोग करते हैं। राम इज सीनियर टू मी। यू आर जूनियर टू मोहन। जब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में आई ओ आर आता है, तो वहां पर अपेक्षा के लिए हम देन न लगाकर टू लगाते हैं। राम मुझसे सीनियर है, तुम मुझसे जूनियर हो। तो देखिए, सीनियर में आई ओ आर आया, जूनियर में आई ओ आर आया। तो जहां आई ओ आर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, वहां पर हम देन न लगा के टू का प्रयोग करते हैं। ये हुआ रूल नंबर 4। आइए रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रायः एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं होता। ये रूल नंबर 5 है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन प्रायः एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ऑफ द टू शब्दों से पहले, लेकिन ऑफ द टू, अगर यह शब्द कहीं आए ऑफ द टू शब्दों से पहले आने वाली कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। प्रायः एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर किन्हीं वाक्यांशों में ऑफ द टू शब्द का प्रयोग हो, तो वहां अगर हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, तो उस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमें द का प्रयोग करना होगा। जैसे अक्षय दोनों भाइयों से अधिक भाग्यवान है।
अक्षय दोनों भाइयों से अधिक भाग्यवान है। अक्षय इज द लकीलियर, LUC के लकी और लकीयर भी होता है, लकीयर कर दो। अक्षय इज लकीयर ऑफ द टू ब्रदर्स, ऑफ द टू ब्रदर्स। अक्षय इज लकीयर ऑफ द टू ब्रदर्स। अक्षय दोनों भाइयों से अधिक भाग्यवान है। अब देखिए यहाँ जब ऑफ द टू आए, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, और उसके पहले अगर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री हम लगाते हैं तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यह है रूल नंबर 5, 5वां रूल। अब आइए रूल नंबर 6। छठवां रूल। छठवें रूल में किसी एक नाउन या प्रोनाउन की उसी प्रकार के दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन की तुलना करने के लिए द और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी एक नाउन या प्रोनाउन की अन्य दूसरे सभी नाउन या प्रोनाउन से गुणों या दोषों की तुलना कर दिया जाए तो हम वहां एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और उस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन अपनी कक्षा में सबसे लंबा छात्र है। मोहन अपनी कक्षा में सबसे लंबा छात्र है, अपनी कक्षा का, ऐसे भी हो सकता है। मोहन अपनी कक्षा का सबसे लंबा छात्र है। तो मोहन इज द tallest student of his class. मोहन is the tallest student of his class. अगर मैं रहता तो इन हिज क्लास हो जाता। तो देखिए एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, टाल पॉजिटिव डिग्री, टालर कंपैरेटिव डिग्री, और टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यानी सबसे लंबा। अब जब हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ रूल नंबर 6। आइए 7 में। रूल नंबर 7, 7th ए। देखिए 7th ए में क्या कह रहा है। 7 का रूल नंबर ए दिया है, किसी एक नाउन या प्रोनाउन की उसी प्रकार के दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन से पॉजिटिव कंपैरिजन यानी सकारात्मक तुलना करने के लिए करने के 3 तरीके हैं। किसी एक नाउन या प्रोनाउन की उसी प्रकार के दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन से पॉजिटिव कंपैरिजन यानी सकारात्मक तुलना करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके। ए में है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके।
फॉर एग्जाम्पल, मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो मुंबई इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। मुंबई इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। अब ऑफ इंडिया भी हो सकता है। मुंबई इज द लार्जेस्ट टाउन ऑफ इंडिया या इन इंडिया, दोनों सही है। तो मुंबई इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। अब बी में आइए। बी में रूल क्या कह रहा है? रूल नंबर 7 का बी, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई भारत के किसी भी अन्य नगर से बड़ा है। मुंबई भारत के किसी भी अन्य नगर से बड़ा है। मुंबई भारत के किसी भी अन्य नगर से बड़ा है। तो देखिए, अब यहां हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर देंगे। मुंबई इज लार्जर। मुंबई इज लार्जर देन एनी अदर, टाउन इन इंडिया। तो बी में आपने कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके देखा। अब आइए रूल नंबर सी में। सात के सी में क्या है? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग भी किया जाता है। मोहन की कक्षा में मोहन की कक्षा में कोई भी लड़का उतना बुद्धिमान नहीं। मोहन की कक्षा में कोई भी लड़का उतना बुद्धिमान नहीं है जितना वह, या जितना कि वह है। मोहन की कक्षा में कोई भी लड़का उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह, यानी जितना कि खुद मोहन। तो क्या होगा? नो अदर बॉय ऑफ हिज क्लास is as wise
as Mohan. No other boy of his class is as wise as Mohan. तो हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब आइए रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 देखिए, किसी एक नाउन या प्रोनाउन का उसी प्रकार के दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन से निगेटिव कंपैरिजन यानी नकारात्मक तुलना के लिए निम्नलिखित तरीके हैं। उसमें ए क्या है? रूल नंबर 8 ए, किसी एक नाउन या प्रोनाउन का उसी प्रकार के दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के निगेटिव कंपैरिजन के लिए नकारात्मक तुलना के लिए निम्न तरीके हैं। 8 ए का सुपर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके। देखिए, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके हम कैसे नकारात्मक तुलना व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बंगलौर भारत का सबसे बड़ा नगर नहीं है। बंगलौर भारत का सबसे बड़ा नगर नहीं है। Bangalore is not the, देखिए लार्ज है तो इसी का सुपरलेटिव डिग्री बना दीजिए। बंगलौर इज नॉट द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। बंगलौर इज नॉट द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। अब बी में आइए, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग करके हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके बनाए। आइए, चीन कंपैरेटिव डिग्री, भारत के दूसरे नगर अथवा बंगलौर भारत के किसी भी अन्य नगर से बड़ा नहीं है, या भारत के दूसरे नगर शायद बंगलौर से बड़े हों। तो बंगलौर भारत के किसी भी अन्य नगर से, बंगलौर भारत के किसी भी अन्य नगर से बड़ा नहीं है। बंगलौर भारत के किसी भी अन्य नगर से बड़ा नहीं है। तो बंगलौर इज नॉट लार्जर लार्ज की कंपैरेटिव डिग्री देन Bangalore is not larger than any other city in इंडिया। तो देखिए यहाँ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो गया। अब एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का भी प्रयोग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, भारत के कुछ अन्य नगर कम से कम बंगलौर जितने बड़े हैं।
भारत के कुछ अन्य नगर, भारत के कुछ अन्य नगर कम से कम बंगलौर जितने बड़े हैं। भारत के कुछ अन्य नगर कम से कम बंगलौर जितने बड़े हैं। तो सम अदर टाउन्स इन इंडिया, देखिए एडजेक्टिव की पार्टिव डिग्री लगेगा। सम अदर टाउन्स इन इंडिया, सम अदर टाउन्स इन इंडिया एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट एज सम अदर टाउन्स इन इंडिया आर होगा यहां। सम अदर टाउन्स इन इंडिया आर एट लीस्ट एज लार्ज एज बंगलौर। तो इस तरह से एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का भी प्रयोग हुआ, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का भी प्रयोग हुआ और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का भी प्रयोग हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आप रूल बाय रूल कहाँ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाए, कहाँ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाए, कहाँ एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाए, यह आपकी किताब में भी रूल बाय रूल है और आप इस वीडियो के माध्यम से इन पूरे रूल्स को समझने का प्रयास करिएगा। आई होप कि आपको लेसन या चैप्टर 26 मोर अबाउट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी समझने में तो आप निसंदेह हमसे कांटेक्ट करिएगा, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या पर्सनली कांटेक्ट करिएगा। अगर कोई परेशानी होगी तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।